बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरकमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान रोजाना शहादतें दे रहे हैं। अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ। और नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी बनाने का वादा करके गए थे। 10 अरब की खती रकम से यूनिवर्सिटी का PC1 बन चुका। मुस्लिम लीग नून आवाम की खिदमत के लिए कोशां है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कारकुनों से खिताब। पंजाब असम्बली में बन्नू में होने वाले बुज़िलाना हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में बन्नू में होने वाले बुज़िलाना हमले की मजम्मत की गई और पाक अफवाज की बेहतरीन कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद रुकने पंजाब असम्बली सारा अहमद और महवी सुल्ताना की जानिब से की गई। करारदाद के मतन में कहा गया ये ऐवान बन्नू के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से बरसरे पैकार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जुर्रतमंदाना और फौरी कार्रवाई से इस बुज़िलाना हमले को नाकाम बनाया। ये ईवान हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का इआदा करता है और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म की तौसीक करता है। £190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट से विफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल। वजीर आजम का रकम की विफाकी हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा माजी में £190 मिलियन के मामले पर खयानत की गई। £190 मिलियन को बददियानती से ऐसे अकाउंट में भेजा गया जिसका पाकिस्तान के खजाने से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया ये पैसा हुकूमत और अवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे ये फंड अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से इजहार ख्याल। कहा रकम दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन के हुसूल के लिए कानूनी तकाज़े जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सदर ज़रदारी ने खिताब में आवाम के असल इशूज़ पे गौर किया। नया कनाल्स इंडस रिवर के से निकालने का जो इशू है उस पे सदर ज़रदारी से बड़ा मुस्बत अंदाज से वार्न किया। वफाक पे एक स्ट्रेन आ रहे हैं। जो सदर ज़रदारी की का तारीख़ी स्टेट्समैन लाइक स्पीच जो अवाम के असल इश्यूज़ पे थे वो आपके सामने था एक तरफ, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन का शोर तमाशा था वो आपके सामने था। सदर ने नई नहरों के हवाले से मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। इस फैसले से विफाक पर निशान लग रहा है। मामले का हल मुतफ़िक़ा तौर पर होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी का तारीखी खिताब अवामी इशूज़ पर मुश्तमिल था। अपोजिशन का शोर तमाशा भी अवाम ने देखा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा सदर जरदारी ने 8वीं मरतबा ईवान से खिताब करके तारीख रकम की। सदर ने नफरत के बजाय एहतराम और इत्तेहाद की बात की। अवामी इशूज़ पर जोर दिया। पाकिस्तान में पानी की कमी और मौसमी तब्दीली एक हकीकत है। सबसे ज़्यादा डैम हमने बनाए। PTI दौर में तहरीक दम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया है। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला अदालत में है। KP में सेनेट इंतखाबात न होने की जिम्मेदारी वहाँ की हुकूमत और स्पीकर पर है। तारीख उसे याद रखेगी। सेनेट इजलास में शिबली फराज और वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ में तलखी। शिबली फराज का कहना है कि आईन पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर कानून की तमाम बातों को मुस्तरद करता हूँ। जानते हैं किस तरह से तहरीक अदम एतमाद लाई गई। असम्बली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का भी जिक्र करें।
अडयाला जेल के दाखिली दरवाजे पर पीटीआई वकला और अलीमा खान में तल्ख कलामी। बानी पीटीआई से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। अलीमा खान का वकला से मुकालमा। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस पीटीआई के 25 अफराद की तलबी का मामला। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, कंवल शोजेब जेआईटी के सामने पेश। आईजी इस्लामाबाद जेआईटी की सरबराही कर रहे हैं। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। अप्रैल या मई से बिजली के निर्खों में कमी का इम्कान। आईएमएफ ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। जराये के मुताबिक आईएमएफ से बिजली के बुनियादी निर्ख में 2 रुपये यूनिट कम करने की तजवीज़ शेयर की गई थी। आलमी मालियाती इदारे का 2 डिस्कोज की निजकारी जनवरी में न होने पर तशवीश का इजहार। आईएमएफ हुकाम का कहना है कि डिस्कोज की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर पावर सेक्टर में इस्लाह नहीं हो सकती। आईएमएफ की जानिब से नेपरा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की भी मुखालिफत। आईएमएफ वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर आज मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान तरक्याती मंसूबों में इदारों को बड़ी अहमियत देता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग बेहतर बनाई जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया से मुलाकात में गुफ्तगू। अहम बैठक में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल भी मौजूद थे। सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, एफबी अली केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ। केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि एफबी अली केस में दूसरी तरफ से जिस पैराग्राफ की बुनियाद पर दलाइल दिए जाते रहे वो बेअसर है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इसका मतलब है कि आप भी एफबी अली केस को चैलेंज कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस पैराग्राफ की कोई वजूहात दर्ज नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, एफबी अली केस क्लॉज डी की बात करता है कि उसके तहत सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होंगे। क्लॉज डी के होते हुए सिविलियंस को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है? केस की समाअत कल तक मुलतवी। सऊदी अरब की सालिसी में रूस यूक्रेन तनाज़े के हल की कोशिशें। अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। यूक्रेन की जानिब से अमरीका को रूस के साथ आर्जी जंगबंदी का मंसूबा पेश करने का इम्कान। कलदम टीटीपी पाकिस्तान समेत आलमी अमन के लिए खतरा है। अफगान उबूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को लाहक खतरा से निमटने में नाकाम हो चुकी। टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी का काम कर रही है। पाकिस्तान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में दहशतगर्दी का तज़किरा न होना मायूस कुन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, अलकायदा, टीटीपी, BLA और मुजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें खित्ते को नुकसान पहुँचा रही हैं। टीटीपी अफगानिस्तान में सबसे बड़ी नामजद दहशतगर्द तंजीम है। करप्शन रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक बयान। कहा, किसी भी सतह पर करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन का मुर्तकिब अफसर गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीह। आइंदा समाअत पर मुकदमे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जाएगी। अदालत के रिमार्क्स। मुल्ज़िम के वकील की मुकदमे का उबूरी चालान पेश करने की दरखास्त पर नोटिस जारी। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम उस्मान जज्जा का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुल्जिम को गुजरावाला के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। मुल्जिम पर इंसानी स्मगलिंग के 19 मुकदमात दर्ज हैं।